आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हो गो डायमंड। मैं अमरीश कस्मेल डबल डायमंड लीडरशिप शॉप से आप सभी को स्वागत करता हूं आज के जूम सेशन पर। और कैसे हैं आप सभी? बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक लग रहे हैं, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं और बहुत ही ज्यादा जोश है आप सब में, दिख रहा है ऐसा। दिन प्रतिदिन आप सभी बहुत बेहतर होते जा रहे हैं, चेहरे में चमक आ रही, खुशियां आ रहा है, आपके चेहरे में मुस्कान आ रही है। पैसे तुरंत आए ना आए, लेकिन सबसे पहले परिवर्तन जरूर आ रही है। यस नो? जी। तो चलिए दोस्तों, और आज का दिन देखिए, ज्वाइन तो बहुत सारे लोग करते हैं सेफ शॉप में, लेकिन सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने आप में परिवर्तन करने के लिए बहुत ही कम लोग हैं। ठीक है। और निरंतर अपने आप में बदलाव करके आगे बढ़ने वाले लोगों में से आप लोग एक हो, चुनिंदा लीडर्स में से एक हो। तो आप सभी मेरे फेवरेट लीडर्स हैं, तो एक बार जोरदार ताली होना चाहिए आप सबके लिए, है ना? कोई बात नहीं, रिजल्ट कैसा भी हो अभी आप लोगों का, लेकिन एक दिन मुझे पूरा पता है, पक्का जीत तो आपकी ही होगी। है ना? आप जरूर जीतोगे और आप सभी बहुत टॉप करोगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसीलिए शॉर्ट टर्म के लिए मैं आप सभी पर नहीं देखता है, मैं आप सभी से आशा करता हूं तो लॉन्ग टर्म पर आप बहुत आगे तक जाएंगे। और आने वाला 25, 26, 27 जब भी हो, लेकिन ये चेहरे मेरे को जो दिख रहा है ना, ये लोग डायमंड जरूर बनने वाले हैं, मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए दोस्तों, तो अभी हम लोग का विषय चल रहे हैं डायमंड बनने के जो 10 सक्सेस मंत्र हैं, जो हमारे अंदर गुणों के रूप में, एक शक्ति के रूप में होती है, उसके विषय में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। और अभी हम लोग का सेशन जो चल रही है वो है अभी फीडबैक का सेशन। तो फीडबैक का सेशन लगातार हम सभी लीडर्स के द्वारा ले रहे हैं, जो लगातार जिन्होंने अटेंड किया है या फिर इससे पहले भी कभी उन्होंने सीखा है। तो जिससे आप सभी को आप सभी का हौसला को भी मैं बढ़ा सकूं, और आप सभी बोलने में भी बहुत बेहतरीन हो, समझने में भी बहुत बेहतरीन हो, और आप लोग को तैयारी करने के लिए भी आप लोग किताब पढ़ें, ताकि आप में परिवर्तन आए और आपके अंदर में लीडरशिप जो है गुण, आपके अंदर में एबिलिटी आए। तो इस उद्देश्य से मैं ये सारा सारा एक्टिविटीज हम कर रहे हैं। और समय समय पर हम आपसे फीडबैक भी ये लेंगे, और आप सभी से सलाह मशवरा भी लेंगे, ये बेहतर और क्या हो सकता है हमारे टीम के लिए, हमारे आप लोगों के लिए, और आने वाले टीम के लिए, और बेहतरीन कैसे हो सकता है, जिससे हम बेहतर लीडर बन सके, बेहतर प्लानर बन सके, बेहतर फॉलो अप करने वाला लीडरशिप हमारे अंदर में आए, है ना? और एक विजनरी लीडर बने। कैसे आप अपना माइंड सेट करें, कैसे गोल सेटिंग करें, कैसे आप अपना हैबिट को परिवर्तन करें, कैसे गुड हैबिट को डेवलप करें, कैसे बैड हैबिट को हमको छोड़ना है, कैसे हम अपना मनी मैनेजमेंट करें, टाइम मैनेजमेंट करें, कैसे हम अपना फाइन ट्यूनिंग को डेवलप करें, रिलेशनशिप कैसे डेवलप करना है, टीम में हमेशा एनर्जेटिक और ऊर्जा कैसे बनाए रखें, ये सारा चीज हम उनको देंगे। और हमारे टीम में जितने भी लोग ज्वाइनिंग करेंगे ना, तो प्रॉपर टूल्स, प्रॉपर एफआईएम, प्रॉपर उनका एक विजन, एक रिलेशनशिप, जबरदस्त बॉन्डिंग डेवलप हो, तो ये क्वालिटी आप लोगों में भी आए, ताकि आपके साथ में ज्वाइन करने वाले सारे का सारे टीम लीडर्स जो ना, वो मतलब खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, भविष्य में बिल्कुल हम डायमंड बन करके दिखाएंगे। सही है। तो क्या आप सभी को ऐसा महसूस हो रहा है, आपके आपके अंदर में परिवर्तन हो रहा है, ऐसा आप महसूस कर रहे हो? परिवर्तन कर रहे हैं आप लोग? चलिए। लेकिन परिवर्तन के साथ साथ में परफॉर्मेंस भी होना चाहिए, और परफॉर्मेंस के साथ साथ में आपका रिजल्ट भी आना आना चाहिए। रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर बोलते रहेगा कि ऐसे ही कहानी वाला है, डीडी तो एक भी उठाता नहीं। डायलॉग तो मारेगा कि नहीं मारेगा दूसरे लोग, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आने वाला सिर्फ डीडी नहीं, डायमंड डायमंड की फैक्ट्री आप लोग बनाओ, सिर्फ डीडी नहीं, है ना? तो चलिए दोस्तों, तो हमारे बीच में उपस्थित है ग्रेट लीडर, जो कि मेहनत के बारे में बात करूं तो दिन रात एक कर देते हैं। और स्पेशली बहुत सारे लीडर्स आप लोग काम करते हैं, लेकिन स्पेशल मैं फैन हूं उनका। और शेरनी का शेरनी है, और लेडीज में भी वो, है ना, हर लेडीज का प्रेरणा का स्रोत है, और सभी लोग उनको प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। और बहुत सारे लेडीज जो भी, है ना, उनसे बातचीत करें तो हिटलर दीदी के नाम से जाना जाता है। और सभी लोग बोलते हैं कि मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ, बहुत जबरदस्त मेहनती है, और मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ। तो ऐसा लीडर को मैं बुलाना चाहूंगा, नॉन अदर देन आवर ग्रेट अपकमिंग गोल्ड लीडर, बहुत ही नियरेस्ट गोल्ड बनने वाली है। आवर ग्रेट लीडर, लेडी लीडर, टाइगर्स लीडर, मिसेस सपना टोपो मैम। ग्रेट, जोरदार ताली के साथ स्वागत करते हैं सपना टोपो मैम के द्वारा आज 10 सक्सेस मंत्र के फीडबैक। वेलकम मैम, सपना टोपो। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी मेरा आवाज आ रहा है?
धन्यवाद गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, और सभी लीडर को मेरे तरफ से नमस्कार। और मेरा नाम है सपना टप्पू, और मैं डांग से बिलोंग करती हूँ। गुरुजी, थोड़ा सा मेरा गला भी थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है गुरुजी। नहीं, आपको मतलब डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है आपको। मतलब क्या है, आपको चेक कर रहा है कि हाँ डिस्टर्ब हो, लेकिन कोई बात नहीं, जी डिस्टर्ब जी करने के लिए आया है, लेकिन शेयर नहीं हो, रुकूंगा नहीं, है जी ना। गुरुजी। जी। जी गुरुजी। तो गुरुजी, मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूंगी गुरुजी, क्योंकि ऐसा है कि रात को थोड़ा सा बहुत लेट से घुस रही हूँ, कुछ दिनों से। तो अच्छे से थोड़ा किताब उताब को ध्यान दे नहीं पा रही हूँ गुरुजी। लेकिन मैं कोशिश करूंगी गुरुजी, जो हम लोग का 10 जो हम लोग का डायमंड बनने का जो 10वां मंत्र तक है, जो कि मैं पढ़ना चाहूंगी और बताना चाहूंगी गुरुजी। तो मैं गुरुजी ऐसे कुछ जो पॉइंट्स है, एक एक ठो पॉइंट, जो एक नंबर का जो क्या है नहीं है, थोड़ा एक एक पॉइंट लिख के रखी हूँ, जो हो सकता है मुझे मैं भूल जाऊं। तो इसके लिए मैं लिख के नहीं, रखी हूँ। लिख के हाँ जो रखी हो, या किताब में आप पलट करके भी देख के बता सकती हो, जैसे कि किला देख के बताना आपको। एक नंबर में जी किताब में गुरुजी। लिखा हुआ है कि हाँ विश्वास करना सीखे, तो विश्वास जी आप गुरुजी। आप अपना अनुभव बताइए कि विश्वास किन किन चीजों पर करना है, आप किस किस चीज पर जी जी विश्वास करती हो। तो ये अपना अनुभव बताना है, वो रटी रटाई नहीं बताना जी है, जी हाँ। आपने जो समझा उसी जी प्रकार जी जी बताइए। जी गुरुजी हाँ। देख के बता सकती हो। जी जी जी, कैरी ऑन। जी जी गुरुजी, नमस्कार गुरुजी। और सभी यहाँ पे दमदा लीडर हैं, सभी को मेरा नमस्कार। और जी गुरुजी, मुझे बोलने का मौका दिया, और किताब में जो लिखे हुए हैं, क्या क्या लिखे हैं और मुझे क्या समझ में आता है। और मेरे पर आजकल मतलब क्या चीज को मैं अपने ऊपर, अपन खुद के ऊपर मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ गुरुजी, ये मैं थोड़ा बोलना चाहूंगी गुरुजी। जी तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला मंत्र लिखा हुआ है कि विश्वास करना सीखे। विश्वास करना सीखे, तो गुरुजी यहाँ पे विश्वास हो खुद पर तो फिक्रे बदल जाते हैं। नजर जो बदलो, नजरें बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की भला जरूरत क्या है, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। तो गुरुजी यहाँ पे मैंने अभी गुरुजी, जैसे कि पहले में और अभी में, मैं अपने आप को बहुत ही कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने आप को बदलूं। बहुत ही कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस किताब में कुछ कुछ पॉइंट है जो कि मुझे समझ में आता है। इतना तो मैं मुझे पढ़ना नहीं आता था, लेकिन इस किताब को ही पढ़ के अभी मैं सीख रही हूँ। सीखते हुए ही मैं काम कर रही हूँ, और काम करने के लिए बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मुझे इस बिजनेस में अभी इतना विश्वास हो गया है कि कहीं पर भी मैं प्लान दिखाने जाती हूँ, या कोई भी नए प्रोस्पेक्ट के साथ में बात करती हूँ, या कहीं भी मैं फॉलो करने जाती हूँ, तो ऐसा होता है कि ये जो बिजनेस है, ये जो सिस्टम है, मेरे अंदर में ही मतलब बस गया है, जो कि मैं हर किसी के सामने मैं विश्वास के साथ में बातचीत कर सकती हूँ। और उसे इतना विश्वास करके उसमें बोलती हूँ कि इस बिजनेस में आप आएंगे, वो तो मुझे देख के आप आएंगे। बिजनेस को आप देखा नहीं है, जाना नहीं है, लेकिन इस बिजनेस में मैं खुद विश्वास करती हूँ। इसी के लिए मैं काम कर रही हूँ, और विश्वास के प्रति सब कुछ है। तो ये चीज मेरे ऊपर है गुरुजी, जो कि आज मैं इस बिजनेस को पहले तो जैसे कि आम इंसान थी मैं, जबकि बिजनेस में नहीं थी, उस समय मेरे ऊपर कुछ भी नहीं था, कुछ लागू नहीं था। लेकिन जब से इस बिजनेस में आई हूँ, हर दिन अभी मैं काम कर रही हूँ, अपलाइन के साथ में जोड़ के काम कर रही हूँ, और हर दिन मैं ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड कर रही हूँ। और जैसे कि कोई कहीं भी हमें मेरा वेन्यू प्लान होता है, कोई ट्रेनिंग होता है, मीटिंग होता है, वहाँ पे मिस नहीं करती हूँ। तो ये चीज मैं पूरा विश्वास के साथ में अभी कर रही हूँ। तो जी गुरु जी, ये है मुझे मतलब विश्वास करने का बात है, जो कि विश्वास करना सीखे। तो हर दिन मैं हर लोगों को खुद भी विश्वास करती हूँ, और हर लोगों को विश्वास के लिए सिखाती हूँ और बताती हूँ गुरु जी। तो उसके बाद है दूसरा मंत्र है, जो कि आत्मा छवि अच्छी रखे। आत्मा छवि अच्छी रखे, जो कि मैं यहाँ पे खुद बदल सकते हैं। खुद की खुद बदल सकते हैं आप। समुंदर बिछा कर उस पे चल सकते हैं आप। खुद पर यकीन हो तो खुद भी नामुमकिन नहीं, कुछ भी नामुमकिन नहीं। आंधियों में भी मतलब ये चल सकते हैं, बेवखाब चल सकते हैं। तो गुरु जी, यहाँ पे मैंने ये भी है कि आज जैसे कि मैं इस बिजनेस में खुद का मेरा नजर अच्छा हो गया है, और दूसरों को भी अपना नजर की वजह से मैं लोगों को बता सकती हूँ, समझा सकती हूँ। इसी के लिए आज मुझे रात में भी मतलब डर नहीं लगता है। बिल्कुल मैं डर नहीं लगता है, जैसे कि मैं कहीं पर भी रहूंगी फील्ड में, तो मैं रात को भी अकेले आ सकती हूँ। 10 बजे रात को, 11 बजे रात को भी मैं घर आती हूँ।
लगता है कि नहीं कहीं ये है, कहीं वो है, वो है, मतलब लोगों से भी डरते हैं, हाथी बाघ से भी डरते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं अपनी नजर को मैंने बिल्कुल अच्छा बना लिया है, आत्मा छवि को मैंने अच्छा बना लिया है कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बस मैंने अपने आप को विश्वास कर लिया है और अपने आत्मा को मैंने साफ सुथरा रख लिया है। तो कहीं ना कहीं मैं इस बिजनेस में इसलिए काम कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं अपना मन को, मतलब पूरा आत्मा छवि को साफ कर लिया है, और हर किसी को मैं यही बताती हूँ गुरुजी। तो उसके बाद है गुरुजी, जो कि मेरा दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता रखे, मतलब तीसरा मंत्र है, दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता बनाए, सबसे मिलिए, हंसते हंसते रहिए, प्यार का रिश्ता हर किसी ने बनाते रहिए, इंसान की आते हैं, आते दिल से भाते हैं, निभाते रहिए। तो यहाँ पे यही है तीसरा मतलब ये भी, कि दूसरों के साथ में हमें कैसी रिश्ता बनाना है, दूसरों के साथ कैसे मिलना है, दूसरों के साथ में कैसे बातें करना है। और जो किसी के साथ में अगर मिलेंगे तो उनके साथ हंसते रहना है, मिलना है, प्यार करना है, प्यार से बातें करना है। ये नहीं कि चिड़चिड़ा के बात करना है, लोगों को साथ में मतलब डांट के बात करना है। तो ये चीज मैंने गुरुजी मैंने सीखा है, इस किताब से ही सीखा है कि अगर मैं बिजनेस में काम कर रही हूँ और इस किताब को मैं पढ़ती हूँ, देखती हूँ, तो कहीं पर भी लोगों के साथ में अगर हंस के बात करो या मिल के बात करो, तो प्यार से बात करो, हंसते हंसते करके बात करो, तो क्या होता है कि हम लोग का बीच का जो रिश्ता होता है, वो रिश्ता हमारे बीच में बढ़ती है और रिश्ता अच्छा होता है। और इंसान ही इंसान के काम आते हैं, तो इसी के लिए हम अभी इंसान के बीच में है, तो इंसान के तरह ही हमें लोगों के साथ में बातचीत करना है। उसके बाद में है चौथा मंत्र, सीखते रहने का गुण सीखते रहने का गुण विकसित करे, सीखते रहने का गुण विकसित करे, जिंदगी लम्हा कुछ ना कुछ सिखाती है, हर तजुर्बे से नई उम्मीद या जगती, आपको हर पल सीखने का हुनर अगर आ जाए, फिर हर पल हाँ हर पल नए करिश्मे जीतते हैं। तो यहाँ पे है कि सीखते रहने का गुण विकसित करे, मतलब जैसे अगर मैं बिल्कुल किताब ही ना पढूं, बिल्कुल फील्ड में ना निकलूं, लोगों से बात ना करूं, तो मैं ऐसे कहीं, और जैसे कि अभी मेरा कोई ऐसी उम्र नहीं है जो कि मैं स्कूल में एडमिशन हो जाऊं और स्कूल में पढ़ने जाऊं या कॉलेज में जाऊं, ये मेरा उम्र नहीं है। और मैं इस बिजनेस को जब मेरे लिए मिला है, तो इस बिजनेस में ही मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ और बहुत अच्छे से सीख रही हूँ, और लोगों के बीच में भी ये मैं सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि खुद में सीख रही हूँ, तभी मैं लोगों को सामने में सिखा पा रही हूँ। और जैसे कि मेरे डाउनलाइन के सामने मुझे लगता है कि मैं पता नहीं कैसे बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, लेकिन डाउनलाइन कभी कभी मुझे बोलते हैं कि आपकी तरह मैं बनना चाहती हूँ, आपकी तरह मैं काम करना चाहती हूँ। तो वहां पे मुझे महसूस हुआ है शायद आजकल बहुत सीखने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं सीख रही हूँ और काम कर रही हूँ। तो यही है कि मैं खुद सीखूंगी और अगला मैं सिखाऊंगी, और इतना काम किसी सीखना है। सपना टोपो मैम, आप है अपना, हाँ सपना टोपो मैम, आप अपना वीडियो को ऑफ कर लीजिए। वीडियो ऑफ करने से आपका आवाज बढ़िया से आएगा। और अभी आपका वीडियो ऑन है ना, तो नेटवर्क कम में आ रहा है, इसलिए आवाज कट कट हो रहा है। वीडियो ऑफ करके आप बोल सकती हो। जी मुझे अभी आवाज आ रहा है। हाँ अभी आवाज आ रहा है, वीडियो को ऑफ कर दीजिए आप। हाँ जी गुरु जी। वीडियो को ऑफ करके बोलिए। जी गुरु जी। तो पांचवा मंत्र है, कल्पना की शक्ति, कल्पना की शक्ति जरूरत को पहचाने। तो कल्पना की शक्ति का जरूरत को पहचाने, कल्पना की शक्ति जरूरत को पहचाने, मन में जिनके विश्वास होता है वही आने में नाम करते हैं, जिनके हौसले होते हैं बुलंद, वह लोग अक्सर बड़े काम करते हैं। तो जैसे मैंने अपने पहचान है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा गया है, अगर काम पहचानूं तो वहाँ पे जो बड़ा काम करना चाहिए, बड़ा काम, बड़ा काम कर रही जिस दिन जिस तरह बड़ा काम हो जाएगा, मैं अपने आप को देखना चाह रही हूँ कि जो जहां मैं पहुंचना चाह रही हूँ, जो करना चाह रही हूँ, वहां मैं अपने आप को दिखना चाह रही हूँ, अपने करना चाह रही हूँ। तो उसके लिए मुझे ये है कि कला बाहर में नहीं है, मेरे अंदर ही है। जो कल्पना शक्ति को हम जब तक अपना ये सीखने
सीखने में कोशिश नहीं करेंगे और सुन के देख के अनदेखा करेंगे, तो अपना आप ये कल्पना का जो शक्ति है वो अपने मन में है, अपने शरीर में है, अपने आत्मा में है, जो कि हम यहाँ पे अगर सीखेंगे तभी अपना कल्पना शक्ति को पहचान पाएंगे। तो ये जी गुरु जी, मैंने ये भी है मुझे, और मैं कोशिश करूंगी, गुरु से भी ज्यादा मैं कोशिश करूंगी, अच्छा करके दिखाऊंगी गुरु जी, अच्छे बड़ा करके दिखाऊंगी गुरु जी। छठवां मंत्र है, छठवां मंत्र है, हमेशा लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जिनकी हौसले जान होती है, आसमां से ऊंची उनकी उड़ान होती है। जो सपने देखकर उन्हें सच करना जानते हैं। सिर्फ वही लोग होते हैं जो लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पे जो कि हौसला, जो खुद का मेरा हौसला है, कि अभी मैं अपना हौसला जो है, मेरे लिए कुछ भी लक्ष्य दिखाई नहीं देता, बस मुझे सेफ सो बस ये कुछ नहीं है। अगर किसी लक्ष्य को आज तक मैं बढ़ाना चाहती हूँ, आगे तक करना चाहती हूँ, और मुझे जैसे कि यहाँ पे हौसले जो मेरा है, एक ही हौसला है, एक ही उमंग है जो कि मैं करना चाहती हूँ। और मतलब 3 से 4 हौसला मेरा पूरा, मैं पूरी तरह मैंने किताब पढ़ूंगी, काम करूंगी, फील्ड में फॉलो करूंगी, डाउन लाइन के साथ में बातचीत करूंगी, सबके साथ में प्यार के साथ में जुड़ के काम करूंगी गुरु जी। तो इतना हौसला मेरा बढ़ चुका है गुरु जी, और जो मेरा हौसला है उसे मैं कभी अभी कहीं नहीं दूंगी। सतवा मंत्र, अभी सपना टोपो मैम का नेटवर्क का एकदम बहुत ज्यादा इश्यू है। तो इसीलिए उनका। जी जी गुरु मैम, जी, मेरा आवाज आ रहा है? आवाज थोड़ा सा नेटवर्क में बैठिए मैम। नेटवर्क आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, कट हो रहा है। सपना मैम। जी गुरु जी, मेरा आवाज आ रहा है गुरु जी? हाँ, अभी आवाज आ रहा है, अभी आवाज आ रहा है, ठीक है, बोलिए। आपको अच्छा नेटवर्क देख करके बैठना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम से ना। जी गुरु जी। बोलिए, अभी आवाज बढ़िया आ रहा है। तो गुरु जी, यहाँ पे मैं सतवा मंत्र को मैं पढ़ रही थी गुरु जी। जी। सतवा मंत्र में है गुरु जी, अपना रोल मॉडल सावधानी से चुने। तो मैंने तो गुरु जी यहाँ पे मेरा रोल मॉडल जो है गुरु जी, बस आप दोनों ही हैं गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी, जो कि मनोज ठाकुर सर और आप हैं गुरु जी। मैं तो आप दोनों के ही मैं रोल मॉडल मान के चल रही हूँ गुरु जी। भले ही मैं आपके साथ बातचीत नहीं कर रही हूँ, लेकिन गुरु जी मैं आपको हर दिन मैसेज देने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं इतना काम करूंगी तो गुरु जी तक मैं अपना मैसेज पहुंचा पाऊंगी गुरु जी। तो तो यहाँ पे अपना रोल मॉडल मैं आप दोनों को ही मान चुकी हूँ। और ये माना, हम आपसे बेहतर नहीं हैं, हाँ, मगर हम आपसे लघुतर भी नहीं हैं। हम मिले तो हिल उठेंगे ये गगन चुंबी क्लास। नींव के पत्थर हैं हम, कोई राह के पत्थर नहीं है। गुरुजी यहाँ पे, जो कि कभी कभी मैं थोड़ा आपसे या मनोज सर से कभी रूठ जाती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे मनाते हैं, समझाते हैं गुरुजी। तो कहीं ना कहीं मैं आपकी तरह तो नहीं बन सकती हूँ गुरुजी, लेकिन गुरुजी मैं बनने की जरूर कोशिश करूंगी गुरुजी। गुरुजी, क्योंकि मुझे भी मेरा सपना है, और सपना को जब तक मैं पूरा नहीं करूंगी गुरुजी, तो जहां पे हूँ गुरुजी मैं एक पत्थर बन के ही काम करूँ गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी, जो कि मुझे जो सिस्टम मिला गुरुजी, और इसके प्रति ही मैं बहुत अपने आप को मतलब झोंक देना चाहती हूँ गुरुजी। 8वां मंत्र है, सकारात्मक सोच की आदत विकसित करें। अच्छा अच्छा सोचा करो, मीठा मीठा बोला करो, अच्छे लोगों से मिलते रहो, नया हमेशा करते रहो। जी गुरु जी, आजकल जैसे कि मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा अच्छा सोच भी रही हूँ, अच्छा अच्छा काम कर भी रही हूँ, और लग रहा है मुझे मुझे मैं कुछ भी अच्छा काम करती हूँ, जहाँ की मैं गुरु जी मैं कोशिश की हूँ कि कहीं पर भी फॉलो अप में बैठते हैं, मनोज सर भी होता है, मैं भी होती हूँ, हमारे साथ टीम भी होती है। तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा, अब हमारे अपलाइन है मनोज ठाकुर सर, तो मैं
गुरु मनोज सर को भी गुरु मान चुकी हूँ, तो कहीं ना कहीं मनोज सागर ही बातचीत करता है। अगर मनोज सर के साथ के द्वारा अगर वहां पे डीडी नहीं निकल रहा है, या तो फॉलोअप में कुछ बातचीत कमी हो रहा है, तो मैं मनोज सर को मैं साइड कर देती हूँ। टीम जो होता है उन लोगों को भी साइड कर देती हूँ, और बीच में मैं घुस जाती हूँ। विश्वास हो गया है कि मैं डीडी कैसे निकालूं, कैसे निकालूं। इतना तो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन इसमें आजकल लगता है मुझे कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हो गई हूँ, इस बिजनेस के प्रति बहुत पढ़ी लिखी हो गई हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि अपना डायरी निकाल लेती हूँ, पेन निकाल लेती हूँ, और बैठ जाती हूँ कि आपको आज का डेट में आपका लाइफ में क्या है, और अगर इस बिजनेस में अगर आप आएंगे तो इसमें आपका लाइफ क्या होगा। तो ये विश्वास से मैं उन लोगों को मैं इतना समझा देती हूँ कि मतलब पूरा वो जो जिसको मैं समझाती हूँ वो कभी मना नहीं कर पाता है, और कहीं ना कहीं उसे मैं ना को मतलब बिल्कुल हाँ में बदल देती हूँ। और कहीं ना कहीं वहां से उन्हें मुझे 200 बीबी का जो डीडी निकालना पड़ता है गुरुजी, वो बिल्कुल हाँ करके मुझे वो मना ही नहीं कर पाती है, और वो मतलब डीडी निकल कर दे देता है गुरुजी। तो ऐसे मैंने कई बार ट्राई करके देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं अपने आप को शाबाशी देती हूँ कि मेरे ऊपर वो ताकत आ रहा है, जो कि वो शक्ति आ रहा है जो कि मैं कर पा रही हूँ। ये मैं अपने आप को महसूस करती हूँ गुरुजी। और उसके बाद है, नवा मंत्र है जी की जिम्मेवारी लेना सीखे। जिम्मेवारी लो कि तुम वक्त बदल सकते हो, वक्त आने पर हौसलों पर भी चल सकते हो। तुमसे ही तो रौनक ये जमाना है, तुम आसमानों से भी आगे निकल सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे जिम्मेवारी का बात है, जिम्मेवारी तो मैं कभी पीछे नहीं हटना चाहती हूँ। भले ही मुझे आता हो या नहीं आता हो, लेकिन मैं जिम्मेवारी के लिए कभी पीछे हटना नहीं चाहती हूँ, और जिम्मेवारी के लिए मैं हमेशा लेने के लिए तैयार हूँ। और जिम्मेवारी मैं खुद लेना भी चाहूंगी, जो भी हो जितना भी हो। बड़ा से बड़ा जिम्मेवारी अगर हो गुरुजी, तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ हमेशा, और हमेशा रहूंगी, तैयार रहूंगी। क्योंकि मुझे जिम्मेवारी से आगे बढ़ते हैं इस बिजनेस में, और जिम्मेवारी से मैंने देखा है कि आप लोग भी डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड आप लोग भी बन रहे हैं गुरुजी। तो कहीं ना कहीं मेरा भी वही सपना है कि मैं डायमंड बन के दिखाऊं। तो इसके लिए मैं मुझे जिम्मेवारी जितना भी मुझे लेना पड़े, ये मैं जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हूँ गुरुजी। और हमेशा मैं अपना टीम को भी यही सिखाऊंगी कि खुद भी मैं जिम्मेवारी लेना चाहूंगी, और खुद जिम्मेवारी दे के करूंगी भी, और अपना टीम को भी सिखाऊंगी जिम्मेवारी लेने के लिए गुरुजी। 10वां मंत्र है, जो बनना चाहते हैं वैसा महसूस करे। मुझे तो एक ही बात है, जो कि मैं डायमंड बनना चाहती हूँ, मैं डायमंड बनना चाहती हूँ, डायमंड बनना चाहती हूँ। आजकल मेरे दिमाग में, दिल में एक ही बात है कि डायमंड बनना चाहती हूँ, और वो बनने के लिए मैं तैयार हूँ। और हाँ, जो कुछ भी मुझे करना पड़े मैं सारा कुछ करूंगी। मुझे अगर सुबह मुझे निकलना पड़े, अगर मगर सुबह टाइम में अगर मुझे 10 बजे निकलना पड़े, और रात को अगर 12 बजे घुसना भी पड़े, वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मेरा ऐसे कर रही हूँ आजकल, क्योंकि हमें हाल लीडर के पास में जाके मैं फील्ड में काम कर रही हूँ। और जो लीडर अगर नहीं निकलते हैं उनके पास जाके काउंसलिंग करती हूँ, जो लीडर बातचीत नहीं करते उसके पास घर में जाती हूँ, और उनसे पूछती हूँ, सारा सवाल करती हूँ कि आपके ऊपर क्या कमी है, क्या चीज। सपना मैम, आपका नेटवर्क फिर चला गया। थोड़ा सा नेटवर्क देखिए, मेरा आवाज आ रहा है तो। करके मैं सीख रही हूँ, जो कि अगर हम पढ़ता है गुरुजी, तो गुरुजी मैं ये 10वां मंत्र, जो मैं बनना चाहती हूँ वैसा महसूस करे, ये गुरुजी ये मैं कर रही हूँ गुरुजी। तो गुरुजी आज मुझे किताब पढ़ने का और समझाने का मौका दिया गुरुजी। गुरुजी पता नहीं कैसे मैंने बताया, जो मेरे ऊपर कुछ भी है गुरुजी वही चीज मैंने बताया। दूसरों के बारे में तो मैं कुछ मैं बोलूंगी नहीं, जो मेरे ऊपर लागू है गुरुजी वही बोलना चाहूंगी। धन्यवाद गुरुजी, जो कि मुझे बोलने का और बताने का मौका दिया गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। ग्रेट। तो जोरदार तालियां दोस्तों, एक बार हमारे ग्रेट मैम अपना सपना टोपोलॉजी के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और यहाँ पर हम सभी सिर्फ सब बिजनेस में काम कर रहे हैं, और सभी लोग अपना हमें लग रहा है कि 100% हम दे रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, हर किसी का सोचने समझने का क्षमता अलग अलग है, और पढ़ा लिखा भी लोग अलग अलग है। क्योंकि एक डॉक्टर का दिमाग, एक लेबर का दिमाग कभी भी एक तरह तो काम नहीं कर सकता है। यस नो। जिन्होंने 20 साल यस। पढ़ाई किया हुआ है, और लगातार पढ़ाई किया हुआ है, और हर परिस्थिति को उसने समस्या को समाधान किया हुआ है। पर एक व्यक्ति ने सिर्फ संघर्ष किया है, सिर्फ संघर्ष किया है, उसको कोई भी ज्ञान नहीं दिया गया है, तो उसके दिमाग में दोनों में अंतर होता है। क्या आप सब मानते हैं?
एक रिक्शा वाला जीवन भर मेहनत तो करता है, 10 घंटा वो मेहनत करता है, पसीना भी बहाता है, अपने पूरी शिद्दत और ईमानदारी से काम करता है, लेकिन वो एक दिन में 300 400 500 1000 ही कमा सकता है, वो कभी भी दिन में लाख नहीं कमा सकता है ना, क्योंकि उनके जो प्रशिक्षण दिमाग का और शारीरिक हिसाब से उसका कर्म जो हैबिट्स है, उसको 300 400 500 1000 तक के लिए ही उन्होंने फोकस किया है। लेकिन एक डॉक्टर, एक गोल्ड मेडलिस्ट है, तो एक दिन में 1 करोड़ भी कमा सकता है वो, यस नो, एक दिन में 1 करोड़ भी कमा सकता है। दैट मीन्स किसके दम पर? एजुकेशन के दम पर, एबिलिटी के दम पर, उनके अंदर में जो नॉलेज है, उनके अंदर जो एक्सपीरियंस है, जो फेमस है, उनके नाम पर फिर वो 1 करोड़ एक दिन में ही कमा सकते हैं, है ना। तो इस तरह का होता है। तो दोस्तों लेकिन हम सभी सेप्स ऑफ बिजनेस में आए हैं, एक महान प्लेटफॉर्म पर आए हैं। ये कितना शानदार और महान प्लेटफॉर्म है कि हर किसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति दिन में 200 रुपये कमा रहा है, 300 कमा रहा है, उसको भी एक दिन में 30,000 कमाने का मौका दे रहा है महीने में, है ना। वो जीवन भर महीने में कभी भी 50,000 नहीं सोच सकता, 40 50 हजार, 1 लाख नहीं सोच सकता। ऐसे व्यक्तित्व को महीने का 16 लाख, साल का 2 करोड़ 8 लाख कमाने की सोच उसको डाल रहा है और उसको उसके योग्य बना रहा है। ये अवसर में हमें हिस्सा लेना ही हमारे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्यशाली वाली बात होती है ना। मैं ये सारा चीजें मैं बातें क्यों बोल रहा हूँ? आज सपना टोपो मैम बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है। कितना पढ़ी लिखी है, उनके ही मुंह से आप सुन लीजिए। सपना टोपो मैम, आप कितने पढ़े लिखे हो, थोड़ा आप मुझे बताइए। पढ़ाई लिखे की दृष्टि से देखा जाए तो कहाँ तक पढ़ी हो आप? जी सब। गुरुजी, मैं तो 5 तक ही अच्छे से पढ़ी हूँ, उसके बाद मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाई गुरुजी। हाँ, तो आप बताइए, यहाँ पर 5 क्लास पढ़ने वाली है, और अर्चना दीदी आप बताओ, आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? जी। धन्यवाद गुरुजी। नमस्कार गुरुजी। जी। सर, मैं सर मैंने डबल एमए किया है, बीएड किया है। हम्म। AA BEd प्लस अभी इंस्टेंट, अभी स्टिल क्या कर रही हो, है ना, मतलब राजकीय प्रताप इंटर कॉलेज में असिस्टेंट टीचर है कॉलेज में संस्कृत की। असिस्टेंट टीचर हाँ, संस्कृत जी। अभी उनको किसी भी क्षेत्र में दे दो तो टॉप जाएगी। तो आप बताइए, दिमाग में अंतर है कि नहीं? लेकिन लेकिन इतना शानदार शेप्स आपका प्लेटफॉर्म कि दोनों, एक PhD किया हुआ, एक बीएड किया हुआ, डबल एमए किया हुआ भी सेम प्लेटफॉर्म पर वो डायमंड बनने के लिए काम कर रही है, और एक 5 क्लास पढ़ी हुई व्यक्ति भी सेम जगह काम कर रही है। और दोनों को ही 10 मंत्र की गुणों की आवश्यकता है, ताकि वो फील्ड में बढ़िया परफॉर्मेंस करके वो डायमंड तक पहुंच सके, यस नो। तो आप बताओ, यहाँ पर यस। कोई मतभेद किया गया है एजुकेशन के तौर पर, नहीं। उम्र के तौर पर, कि हाँ आप लोग, आपका उम्र निकल चुका है, अभी दोबारा आप एडमिशन नहीं कर सकते, ऐसा बोला गया है कि आपको दोनों को फीस लिया जा रहा है ना। लेकिन दोनों को मोटिवेट किया जाता है, दोनों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, दोनों को हौसला दिया जाता है, और दोनों को ही अपलाइन की आवश्यकता है, दोनों को अपलाइन की मार्गदर्शन की आवश्यकता है, यस नो, और केयरिंग की आवश्यकता है। तो ये है, हमें समझना है। आज इतना प्लेटफॉर्म ईश्वर ने हमको दिया हुआ है, सेफ शॉप ने हमको दिया हुआ है, अपने गुरु अपलाइन के द्वारा हमें दिया है। हमें इन इतना महान अवसर को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, जिन्होंने हमको दिया हुआ है, यस। ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों, ये सेफ शॉप प्लेटफॉर्म इतना महान प्लेटफॉर्म है। अभी आप प्रदीप रोते सर को मैं पूछूं, तो उनका एक्सपीरियंस हम पूछें, पिछले 30 35 सालों से लेबर का काम किया हुआ है, और मुझे पता नहीं लगता कि प्रदीप रोते सर पढ़ा लिखा होगा, लेकिन उनके मन में भी हौसला है कि मैं भी एक दिन जरूर डायमंड बनूंगा। लेकिन यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है कि भाई आप आगे पढ़ नहीं सकते, सीख नहीं सकते, आप अपने अंदर में योग्यता डेवलप नहीं कर सकते, आप प्लान नहीं कर सकते, फॉलोअप नहीं कर सकते, एंकरिंग नहीं सीख सकते। यहाँ पर हर प्रकार के लोगों को यहाँ पर आपको एक समान रूप में सिखाया जा रहा है, जो कि दुनिया में कहीं भी ऐसा होता नहीं है, यस नो। ये डायरेक्ट सेलिंग यस। इंडस्ट्री यस। मार्केटिंग यस। है यस। दोस्तों। तो इसीलिए थोड़ा समय तो लगेगा ना आपको। अब बताओ, आप अभी लेबर हो, आपने पढ़ाई नहीं की हो, अभी अर्चना पाल मैम जैसा जल्दी उनको समझने की क्षमता उसके अंदर ज्यादा है, क्यों? उन्होंने उसी क्षेत्र में अपने आप को तैयारी किया है, तो सोचने समझने का क्षमता ज्यादा है, तो जल्दी वो डेवलप कर जाती है। आपको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन नो प्रॉब्लम, आप हार मत मानिए ना। जब हम हार नहीं माने तो आप कहीं काहे की हार मानते हो ना। तो इसलिए हम आपके साथ में। यस। तो दोस्तों, तो बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं, और सपना टोपो मैम को, है ना। तो थैंक यू वेरी मच। तो आज की इस मीटिंग को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों।